हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जीएसटी के अंदर ई वे बिल ब्लॉकिंग के क्या रीज़न होते हैं और उसको अनब्लॉक कैसे किया जाता है, और अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ई वे बिल ब्लॉक क्यों किया जाता है। मेनली अगर कोई टैक्स पेयर अगर मंथली फाइलर है, अगर अपना वो 2 महीने का अगर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है, मतलब जीएसटी आर 3 भी अगर उसका 2 महीने का फाइल नहीं हुआ है, तो उस केस में उसका ई वे बिल को सिस्टम ब्लॉक कर देता है। और सिमिलरली अगर वो क्वार्टरली फाइलर है, अगर उसका जीएसटी रिटर्न 2 क्वार्टर से ज़्यादा का फाइल नहीं हुआ है, मतलब 2 क्वार्टर का अगर जीएसटी आर 3 भी पेंडिंग है, तो उस केस में भी उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली ई वे बिल को ब्लॉक कर देता है। और भी कुछ सिनेरियो होते हैं जिसमें कि अगर कुछ इस टाइप के एक्टिविटी हैं, उस केस में भी वो मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता, उसको डिपार्टमेंट ब्लॉक करता है। कुछ ऐसे केसेस में अगर कुछ ऐसे कंप्लेन हैं या नहीं तो कोई ऐसा मतलब अननेचुरल एक्टिविटी कहीं पे डिटेक्ट हुई है, उस केस में भी आपके जीएसटी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और ई वे बिल को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो नॉर्मली जो केस रहता है उसमें ई वे बिल ब्लॉक होने का एक रीज़न है कि आपका रेट जीएसटी का जो रेट टैक्स का जो रिटर्न है जीएसटी आर 3 बी वो सबमिट नहीं हुआ है। उसके चलते आपके ई वे बिल को ब्लॉक कर दिया गया है, ई वे बिल के जो जनरेशन को। तो अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है तो उसमें मेन सबसे जो प्रॉब्लम ये होता है कि आप कोई भी नया ई वे बिल इशू नहीं कर सकते, ना इनवर्ड का ना आउटवर्ड का। मतलब आउटवर्ड का कर नहीं पाए, अगर आप आउटवर्ड का कर नहीं पाएंगे तो कोई भी गुड्स आपको अगर इन ट्रांजिट आप अगर लेके जा रहे हैं विदाउट ई वे बिल, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। 200% तक का पेनल्टी है, काफ़ी मतलब ये हो जाता है, पेनल्टी अमाउंट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो उस केस में भी कोई भी सप्लायर विदाउट ई वे बिल गुड्स को बाहर लेके जाना सेफ नहीं रहता है उसके लिए। तो उस केस में तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको अनब्लॉक कैसे किया जाए। इसको अनब्लॉक करने का जो मेन जो सोल्यूशन है कि आपको अपना पेंडिंग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब जो 3 बी पेंडिंग है आपका, आप उसको जैसे फाइल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ई वे बिल जो के पोर्टल को ये पता चल जाएगा कि आपका ये रिटर्न फाइल हो गया है, तो आपका जो अनब्लॉकिंग है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले ई वे बिल के पोर्टल साइट पे आना है, eWaybill.gov.in। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में देखिए एक लास्ट ऑप्शन है, अपडेट ब्लॉक स्टेटस। यहाँ पे आप जाएंगे, अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे कि हम एक प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, हमारे क्लाइंट हैं उनका ई वे बिल अभी ब्लॉक हुआ है। यहाँ पे जैसे कैप्चा है ISHXL। देखिए यहाँ पे इनका जीएसटीएन एक्टिव है और ब्लॉक स्टेटस में ब्लॉक दिखा रहा है, क्योंकि ये मंथली फाइलर हैं, इनका 2 महीने से ज़्यादा का 3 बी फाइल नहीं हुआ है, जिस वजह से इनका ई वे बिल ब्लॉक हो गया है। अब इसको अनब्लॉक कैसे करना है, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि इनको अपना जो भी पेंडिंग जीएसटी आर 3 बी है उसको फाइल करना होगा। उसके बाद हम जब यहाँ पे स्टेटस सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न फाइल हो गया है वो अपडेट हो जाता है, तो यहाँ से एक्टिव मतलब अनब्लॉक आ जाएगा कि स्टेटस जो है वो ब्लॉक नहीं है। अब रहा कुछ सिनेरियो ऐसे बिजनेस में भी आते हैं कि आप अपना पेंडिंग रिटर्न चाह के भी फाइल नहीं कर सकते। उसके कई सारे रीजन होते हैं कि आपने जो बिल इशू किए हैं उसका पेमेंट आया नहीं है, जिस वजह से आप उसका टैक्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपका रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहा है। या कुछ मेडिकल रीजन भी हो सकता है, या कई सारे, या नहीं तो मान के चलिए कि आपको कोई नोटिस इशू हुआ था जिस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है, डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। तो आप वहाँ से फंड विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप जीएसटी आर 3 भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं, और आपका ई वे बिल ब्लॉक हो गया है। तो कुछ ऐसे अदर सिनेरियो भी होते हैं जिसमें कि जो सप्लायर होता है वो चाह के भी अपना जीएसटी आर 3 भी फाइल नहीं कर पाता। मेनली इसका एक रीजन होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो उस केस में आप डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप हमारा ई वे बिल को अनब्लॉक कर दीजिए, फिर हम आप ये जो रिटर्न है इसको विद इन 1 मंथ या विद इन फ्यू डेज हम इसको फाइल कर देंगे। तो उस एप्लीकेशन को कैसे सबमिट किया जाएगा, वो भी जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही आपको करना है। आपको अपने जिस आईडी का आपका ई वे बिल ब्लॉक हुआ है उसका जीएसटी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आना है सर्विसेज पे, सर्विसेज यूजर सर्विसेज, वहाँ पे फिर जाएंगे माई एप्लीकेशन।
यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ यूए बिल, न्यू एप्लीकेशन में सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि यूए बिल ब्लॉक हो गया है, रीज़न भी आ रहा है ड्यू टू डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग, रीज़न आ रहा है यहाँ पे। और भी जो रीज़न होते हैं, अगर किसी और रीज़न की वजह से यूए बिल ब्लॉक होता तो यहाँ पे ये रीज़न लिख के आता, लेकिन 99% चांस केस में आपका जो यूए बिल ब्लॉक होता है वो रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी जो फाइल जब करना है, मतलब उनको जितना भी आप जो टाइम देंगे कि मैं इस डेट तक फाइल कर लूँगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मिनिमम। जैसे आप हमने ले लिया कि हम ज़्यादा टाइम आप अगर बोलेंगे तो वो आपको एग्री नहीं करेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। आप उनको 15 डेज 30 डेज जो भी मांग सकते हैं कि आप हमें इतना टाइम दीजिए, हम ये जो रिटर्न है 45 डेज के अंदर ही टाइम रहे तो बेटर रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग में यहाँ पे जो भी है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई मतलब हेल्थ इशू है या एक्चुअली कुछ जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अगर कोई अदर रीज़न है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा और अपना लास्ट 3 भी लगा दीजिए। और आपने आपका अगर कुछ मेडिकल केस है या कुछ भी जो भी है आपका, तो आपको यहाँ पे अटैचमेंट में अटैच कीजिए, अटैचमेंट ऑप्शनल है। उसके बाद ये करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन होगा तो आपके यूए बिल को अनब्लॉक कर दिया जाएगा बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू रिटर्न। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कई केसेस में, जिस केस में कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सामने वाला अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, लेकिन यूए बिल अनब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई उसका सप्लाई होगा तभी तो पेमेंट आएंगे ना उसके पास। जैसे उन्होंने कोई काम ले लिया है, कोई जॉब वर्क किसी ने ले लिया है और उसका यूए बिल ब्लॉक है, तो जब तक वो अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा तो उसको अपना जो पेमेंट भी तो नहीं मिल पाएगा ना, जिस वजह से वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप हमारे ईवे बिल को अनब्लॉक कर दीजिए, हम इतने दिन के अंदर अपना पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।